नमस्कार, हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं। कक्षा आपकी क्लास कितनी है? 10वीं। और क्लास 10वीं में आपका पाठ्य कितना त्रिकोणमिति का चल रहा था, त्रिकोणमिति। और आपकी 8.2 हमने करवा दी थी। अब हम चलते हैं 8.3 में। 8.3 में आपके त्रिकोणमिति की सरसमकाएँ। तो सरसमकाएँ आपको पहले भी नाम सुन चुके हो, बीजीय सरसमकाएँ होती हैं। ऐसे ही इनकी होती हैं त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसमें होती हैं त्रिकोणमिति की सरसमकाएँ। तो ठीक है, ये त्रिकोणमिति की सरसमकाएँ इसमें 3 हैं, कॉस स्क्वायर प्लस 1 और साइन स्क्वायर बराबर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है और कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर। 3 सरसमकाएँ होती हैं, उन्हें तो दे दी 3 सरसमकाएँ। अब तुम सोचो कि कहाँ से निकली हैं, इनसे इनको अपन उत्पत्ति इनकी कहाँ से भई है और इनको सिद्ध करके बताएंगे हम। तो जी कहाँ से बनती हैं, कैसे बनी, वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले एक बात ध्यान देने की है। तो जी सरसमकाएँ हैं क्या, तो पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको सिद्ध करना क्या, तो सिद्ध करने के लिए पहले त्रिकोणमिति की सरसमकाएँ तो ये क्या में लगती है, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में। आपके दिमाग में यहाँ समकोण त्रिभुज में लगती है। तो पहले अपन हल का लगाएंगे, एक का करेंगे समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे। तो एक प्यारा सा हम समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर बनाते हैं। अब इनको सिद्ध करने हैं अपन, हाँ, कि जो पहली हम आपको इसके सिद्ध करके बताएंगे, दूसरी हम अगले वीडियो में बताएंगे, तीसरी अगले वीडियो में। तो ऐसे ही बताते चलेंगे क्रम से। यहाँ पर एक ट्रायंगल रचना करो समकोण की। ठीक है, यहाँ पर हमने एक समकोण ट्रायंगल ले लिया और इसको बना लिया। तो बना लिया, बहुत अच्छा ट्रायंगल बना लिया। ए, इसको मान लिया हमने वी और इसको मान लिया सी। ए बी सी क्यों लिए हैं, क्योंकि ये कोण क्या हैं, ए और ए माने अपन यहाँ भी ए लें। अगर जे अपन को कुछ बदलना तो यहाँ पर पी क्यू वाले तो यहाँ पर पी करो, कुछ भी पी नाम चेंज करो। यहाँ पर ये अपने इनका कोण क्या है, ए, तो अपन न्यून कोण यहाँ पर ए मानेंगे। ठीक है, इनका न्यून कोण हम ए माने हैं, यहाँ पर भी ए माने, सिर्फ ठीक है, सब ए ही है अपन। तो ठीक, टेंशन लेने का कुछ नहीं। यहाँ पर सबसे पहले अपन को क्या करना है, तो यहाँ से अपन करेंगे। ठीक है, यहाँ का इनका कोण क्या है, न्यून कोण ए है, तो यहाँ पे भी इनका ये कोण न्यून कोण ए है। तो टेंशन लेने का सुनी। तो यहाँ से जो यहाँ पर बी कोण का समकोण है। ठीक है, और तो आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में अगर आप खां तो पता कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, जिससे आपको पाइथागोरस प्रमेय होती क्या, कैसे होती है, समकोण त्रिभुज है उसमें पाइथागोरस प्रमेय कैसे होती है। तो यहाँ पर अपन चूँकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाए, इसलिए इस कर्ण का स्क्वायर बराबर का हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर अपना कर्ण था 90 डिग्री सामने की भुजा ए सी, तो हमने इसी का स्क्वायर, और लंब अपना था ए बी और आधार था बी सी। तो कर्ण का दो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, समकोण त्रिभुज मतलब समकोण पाइथागोरस ने प्रमेय दिए, कथन दिया था, क्या दिया था, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जो कर्ण है और अन्य दो भुजाएं जे हैं, इनको वर्गों का योग इनके बराबर होता है। एक तो दिए तो अब जे इनने सोची, अब अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति अनुपात, इनने सोची हम अगर तीनों भुजा हैं, तीनों अलग अलग से अगर भाग देखें तो क्या बनत। अब जैसे जब भुजा ए सी है, पहले ए सी हम अगर कर्ण को कर्ण से भाग दे दें, कर्ण को कर्ण से भाग दे दें, पूरी यही समीकरण में दूंगी, जो समीकरण मान लो 1। अब इनमें तीनों दे अलग अलग भाग दे भी अपन। ठीक है, दिमाग चलाओ, कुछ तो चलाओ, उन्होंने चलाया दिमाग के। ए सी को अगर हम भाग दें तो क्या बनेगा, तो अपन पहले क्या करें, ए सी का भाग ई वाले पूरे में दे दें, जो तो पाइथागोरस प्रमेय लिखी है। और इनको अपन को क्या करना है, इनको सिद्ध करना अपन का सरसमकाएँ। तो ये सरसमकाएँ पहले अपन को सिद्ध करनी है। एक सोचने को अपन इसका भाग अपन पहले कर्ण का भाग सबरे में दे दें, पूरे समीकरण में दे दें। तो समीकरण यहाँ पर बना ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इसमें पूरे में भाग देने। तो यहाँ पर समीकरण एक के
दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का क्या भाग देने पर, AC स्क्वायर का भाग देने पर अब AC स्क्वायर कह दिया तो यहाँ पर AC था ना, तो इसी का भाग देंगे। एक ही पे का भाग, दो चढ़े थे, दोनों को भाग दे दिए AC स्क्वायर का। तो अपन को जी इनका भाग क्यों देना, तो जो जान लो, मान लो कि इनको जो तीन, अपन जैसे यहाँ अपन ने पढ़ा था कि तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं त्रिभुज की, इनको अपन अनुपात में कितने पलट के दोहरावे ना, अनुपात पलट के अपन 6 लिख सके थे। वो अनुपात कैसे थे अपन देखें, L बटे का कर लें तो के ऐसा, तो इनका अनुपात ऐसा हो जाता है, लंब कर्ण और आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इनको ऐसा पढ़ दो तो आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। तो जी दोहरानी तो है नहीं भुजाएं, एक भी की ये लंब बटे कर्ण भी होगा, फिर के लंब बटे कर्ण, ऐसे तो कुंभ भवानी है। तो यहाँ पर जी इनने ऐसा कर तो इनको पलट के 6 भी लिख सके, 3 नीचे हैं 3 ऊपर, पलट लो, एक दिन ऊपर ले जाए, एक दिन नीचे, सो इन्हें पलट के 6 ही लिख सके, और कुछ नहीं। इनके अनुपात कितने 6 हैं। ऐसे ही इन्हें जो 1 2 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं का एक एक दे भाग देखें क्या अनुपात निकालते हैं, तो अपन इनका भाग दें ले पहले, ठीक है। तो जो अनुपात बनेगा सो अपनी सम का इनमें तीनों में से कौन कड़ भागे सिद्ध हो जाए, सो पता चल जाए अपन कौन सी ऐसे सिद्ध हो गई। तो हमने पहले दिया समीकरण 1 के दोनों पक्ष में AC स्क्वायर का भाग दे दो। तो इसमें AC का भाग देंगे अपन, AC स्क्वायर बटे AC का हमने भाग दिया, ठीक है। AB स्क्वायर बटे, तो AB स्क्वायर बटे का AC प्लस और BC स्क्वायर बटे AC। यहाँ पर दिख रहा होगा AC से AC कटेगा तो AC में AC कटेगा तो यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। इनको अपन एक बार ऐसा भी लिख सकते हैं, इनका स्क्वायर, तो इनको अपन AB बटे AC भी लिख सके, तो इनके पूरे पे होल स्क्वायर चढ़ा सके और BC, हाँ ABC बटे EC भी लिख सके, तो अपन इनके पूरे पे स्क्वायर चढ़ा सके, ठीक है। यहाँ से आपको देखो साइन से लंब जापनी BC का आधार है और लंब का है AB, तो लंब बटे कर्ण का जो AC तो आपकी कर्ण है ना, AC भुजा का है आपकी कर्णा और जाब की लंबा, ध्यान देना यहाँ पर तो अच्छे गौर से देखना, लंब और जाब की आधार हो गई। हम यहाँ से लंब देख रहे, सॉरी यहाँ से त्रिभुज रचना करें अपन, लंब अगर अपने का मान रहे, लंब AB मान रहे हैं, ठीक है। AB कुछ में मान लो तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ पर साइन से देखो तो लंब J है वो आधार J हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे लंबे साइन न्यून कोण के सामने की भुजा देखे तो जा क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पर लंब का लिख दो, लंब यहाँ पर कर दो, चेंज बस कर दो, यहाँ पर आधार इसको मान लो। तो न्यून कोण के सामने की जस्ट भुजा क्या होती है, लंब, जो आपको पता है पहले बताया। तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, तो लंब जा है आधार जा, तो लंब बटे, यहाँ पर देख सकते हो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यहाँ पर कहा है लंब कहाँ है, यहाँ पे AB का AB आधार और बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कौन सी कहो, जो आधार बटे कौन सा अनुपात है, कोच को अनुपात न या कोज को कैसे रहा, ध्यान करो, आधार बटे कर्ण कौन होता है, कोज का होता ना आधार बटे कर्ण, कोज, यहाँ पर कोज है ना आधार बटे कर्ण, कोज से देखें तो आधार बटे कर्ण, यहाँ पर आधार बटे कर्ण यहाँ पर लिखा है, आधार बटे कर्ण का है जो कोज, आधार बटे कर्ण कोज कहलाता, तो यहाँ पर आ जाएगा कोज A प्लस, और BC बटे AC क्या है, BC लंब है और AC कर्ण है, तो लंब बटे BC का है, तो यहाँ BC का है लंब, पहले लंब फिर कर्ण, तो लंब पहले हैं फिर कर्ण नीचे हैं। तो आपको दिख रहा है लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण यहाँ पर पहले होता है साइन, तो लंब बटे कर्ण साइन होता है, साइन तो लिख देंगे अपन साइन
तो साइन आ गया। तो यहाँ पर कॉज को स्क्वायर होगा कितना, कॉज स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जे आपकी प्रीमिस सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पर देखो इसको ऐसा बस कर देना, तो कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 आ चुका है। जी आपने सिद्ध कर ली, और अगले वीडियो हम आपको बताएंगे दूसरी प्रीमिस सिद्ध करके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही बस, वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कर देना प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी।